मंच पे विवाद हो गया था प्रियांशु भाई के साथ। तो मैं बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि प्रियांशु भाई को गुंजन भैया ने माफ कर दिया है कि नहीं? अरे हाँ, अरे छोटा बच्चा है, गलती हो गया उससे। हाँ, और माफी मांग लिया, और उसमें बड़े भैया भी थे। पवन भैया के सामने। हाँ, तो पूरा और पूरा यूट्यूब पे देख ही लिया लोग। कोई दिक्कत नहीं है, गलती हुआ है उससे, वो बहुत बार माफी मांगा। हम्म। फोन से, कॉल से, व्हाट्सएप से। वो बच्चा है, उसको बुद्धि नहीं है अभी। हाँ, तो हम लोग माफ कर दिए, चलिए। वही ऐसा क्या अब गुंजन भैया ने बोल दिया था कि प्रियांशु भाई ने ऐसा बोल दिया कि आपके जबान से शोभा नहीं देता है, ऐसा क्या भैया ने बोल दिया? अरे कुछ नहीं भाई, हम तो भोले भाले हैं, हम तो दिल के सच्चे हैं। बिल्कुल। दर हम तो इसी बोलते हैं, अरे पगला, अरे पगला है। एक ही जगह रहो, प्यार जहाँ करते हो या फिर जिससे शादी करना है, हाँ। जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। धोखा धोखी नहीं ठीक हाँ। लगता है हमको हाँ। बीच में। हाँ। प्यार करो तो सदियों करो, हम्म, ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही जगह रहो ना तो बहुत मार मारो। बहुत मार मारे। वो तो बोलते ही प्यार से। उसको लोग चढ़ा दिया, तो कह रहा था हमको हाँ। कि भैया कुछ लोग हमको चढ़ा चढ़ा दिया। दिए। नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई शुभम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए साथ में जुड़े हैं भोजपुरी सुपरस्टार, गायक, अभिनेता और अब लोग इनको एज अ नेता भी देखने लगे हैं, गुंजन भैया। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा भाई हमारे। भैया अभी पटना स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भैया की गाड़ी नीचे लगी हुई है, तो हमने सोचा कि चलते हैं कुछ मुद्दों पे बातें करते हैं। गायक, अभिनेता और अभिनेता, अ, दो सफर तो आप तय कर चुके हैं, गायक का और अभिनेता का। अब एज अ नेता लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सबका आशीर्वाद है, सब लोग जैसे जैसे कहते हैं हम लोग हम्म। पालन करते हैं। हम्म। गायक बने, फिर लोग कहे कि फिल्मियों आवे के चाहे। हम्म। अब 2 साल से लोग कह रहे हैं कि भाई आप नेता बनिए, हम्म। हम लोग आपके साथ हैं। हम्म। और पूरी हमारा तो नवादा में घर है, हम्म। नवादा लोकसभा। और नवादा की जो भी जनता है, सब हमारे प्रति समर्पित है। और वो नेता नहीं समझ रहे, वो घर का बेटा समझ रहे हैं, क्योंकि हम घर का बेटा हैं। और बाहरी लोग बार बार सब जीत ही रहे थे वहाँ से, लगभग वहाँ 70 वर्षों में जब से देश आज़ाद हुआ है, जी। एक ही बार हमारा नवादा का लोकल सांसद हुआ है। बाकी सब सब बाहरी बाहरी है। बाहरी लोग जीते हैं। और अगर बाहरी लोग जीतना कोई बुरी बात नहीं है, जीत हम्म। सकते हैं, चुनाव तो कहीं से कोई लड़ सकता है। लेकिन लड़ करके काम करना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल। जो कि वहाँ कुछ काम नहीं हुआ आज के डेट में। वहाँ से जाइएगा, वहाँ की जनता से पूछिएगा तो लोग कहेगा कि बाहरी लोग आते हैं, एरोप्लेन से आते हैं, जीतते हैं और फिर एरोप्लेन से चले उनके चले जाते हैं। जाते। मतलब कोई मतलब नहीं है कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, मर रहा है जी रहा है, कौन उससे क्षेत्र कोई में भी नहीं मतलब नहीं। उतरते हैं। कोई नहीं, कोई जेबे नहीं करते हैं। तो भैया चुनाव से पहले गुंजन जी इतना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो गरीब है, जो असहाय है, असमर्थ है, उनका मदद कर रहे हैं, खुद के पॉकेट से खर्चा दे रहे हैं, खुद की तरफ से उनको हेल्प कर रहे हैं। क्या लगता है कि नवादा की जनता इस चुनावी मोड़ को किस तरह देख रही है? गुंजन सिंह को अपना अगला सांसद देख रही है कि देखिए, हमारा तो क्लियर है नहीं? कि हमारा जो है नवादा लोकसभा मेरा घर है। हम्म। और हम हर जगह सेवा करते हैं। और कोई फंड तो है नहीं मेरे पास भाई। जो गाना से कमाते हैं, जो फिल्म से कमाते हैं, वही पैसा जा कर के 21,000 दें, चाहे 51,000 दें, चाहे कंबल बांटे, चाहे कुछ भी करें। हम्म। हर चीज अपना कमाया हुआ पैसा से होता है। ये भी लगता है कि एक दिन शो किए, इतना पैसा कमाए, इसमें से इतना इधर चला गया, इतना इधर चला गया, ये बांट दिए, तो देने वाले भी वही हैं। सब भगवान हैं, जनता श्रोता। तो एक तो क्लियर है कि लोग मन बना लिए हैं कि इस बार नवादा में आलतू फालतू अपना दलाल चाहिए, नवादा में नवादा का लाल लाल चाहिए। चाहिए। लोग यही कह रहे हैं। क्या बात सब लोग गाना गा रहे हैं, चाहे वो पासवान जाति के हो, है। चाहे यादव समाज के हो, भूमिहार जाति के हो, राजपूत के हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जाति, एनीबॉडी, हिंदू मुसलमान, सब हम्म। सब लोग मेरे समर्थन में है कि इस बार नवादा का बेटा आया है सामने। पहला बार कोई खुल के भी आया बिल्कुल नवादा बिल्कुल से। बिल्कुल। नवादा में लोग बहुत सारे हैं, सब आदरणीय है, हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है कि खुल के हम आए तो समर्थन भी खुल के आया है। बिल्कुल। हाँ। क्या बात है! तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, 70 साल से दूसरों को मौका दिया, नवादा की जितनी जनता हमें हमारी इस इंटरव्यू को देख रहा है, कि अब अपने नवादा के लाल को मौका दिया जाए, गुंजन भैया को मौका दिया जाए। और दूसरी चीज ये कि जो चुनाव से पहले लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं,
खुद के पैसों से, खुद के पॉकेट खर्च से। तो सोचिए जीतने के बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए। तो प्लीज हमारी भी विनती यही है कि गुंजन भैया को मौका दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले पवन जी भी पहुंचे हुए थे नवादा में, और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि कंट्रोल करने लायक नहीं थी। मतलब देख सकते हैं जनता का प्यार, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गुंजन सिंह के चाहने वाले कितने हैं। और इनको वो अपना अगला सांसद देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों मैंने देखा, मैंने पब्लिक रिव्यू भी किया था। पवन जी भी पहुंचे थे, और पवन जी ने मुझसे कहा था कि मेरा गुंजन सिंह मेरा किंग है, नवादा का किंग है, नवादा का सांसद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, भैया का तो आशीर्वाद हमेशा मिलता है हमको। बड़े भैया हैं, इतने दिल के अच्छे हैं हम्म, कि क्या मैं कहूँ। उनको लोग बदनाम करता है, लेकिन जो पास रहता है उसको पता है पता रहता कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं वो। भले उनका कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है, कुछ कमी रह रहा है, लेकिन सब ईश्वर पूरा कर देंगे। है। बिल्कुल। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं अभी, जो दर्शकों के बीच में बने हुए हैं और हमेशा खुश रहते हैं, इतना टेंशन रहने के बावजूद भी नवादा गए मेरे लिए। एक दिन टाइम पूरा भैया निकाले, और पूरे दिन से लेकर रात तक वहाँ जा करके हम लोग 3-4 घंटा सोए थे। एक दिन पहले अवार्ड शो था, फिर गए वहाँ जा करके 3 घंटा का रास्ता था। फिर जा करके भैया जो बोले मेरे लिए मंच पर जा करके, एक बड़ा भाई ही बोल सकता क्या है। बात। बहुत बड़ा बात भैया बोले कि इस बार गुंजन सिंह को आप लोग सांसद बनाइए। मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई सांसद गया है, और आप लोग पूर्ण रूप से आशीर्वाद दीजिए। अब की नेता नहीं चुनिए, घर का बेटा चुनिए। बिल्कुल। अच्छा, पवन भैया भी तैयारियां कर रहे हैं, हाँ, लगातार घूम रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह भी दे रहे हैं, आज भी इंटरव्यू दिए थे। तो पवन भैया के लिए क्या कहेंगे गुंजन जी? एकदम भैया को आना है, दोनों भाई उतरेंगे। एकदम दोनों आएंगे इस बार। हम्म। और सब जनता का आशीर्वाद है, लोगों का मूवमेंट है, भैया को भी सब चाहने वाले एकदम पूरा भारत है। हम्म। और हर कोई चाहता है कि पवन भैया सांसद बने। तो हम लोग दोनों भाई इस बार लाइन में हैं, और सब लोग आशीर्वाद देवे हम लोग को। बिल्कुल। हम लोग तो खैर मेहनत करेंगे और बहुत काम करेंगे, और काम के साथ साथ अभी से ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। 2-3 साल से काम देखा कर है, रहे देखा है। हैं, जब से कोरोना काल आया है उस समय से ही काम कर रहे हैं। तो हमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है नवादा से। लोग कह रहे हैं भैया खड़ा होना है, आप पीछे हट जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा। हम लोग आपके सामने, आप लोग के साथ चल रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, और मोमेंट है उस टाइप का। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोग का साथ रहेगा तो गुंजन सिंह हटेगा नहीं पीछे। क्या बात है। थोड़ा सा भोजपुरी की तरफ भी घूमते हैं। हाँ। अभी हाल में भैया विवाद से निकले हुए हैं। मंच पे विवाद हो गया था प्रियांशु भाई के साथ। तो मैं बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि प्रियांशु भाई को गुंजन भैया ने माफ कर दिया है कि नहीं? अरे हाँ, अरे छोटा बच्चा है, गलती हो गया उससे, और माफी मांग लिया। और उसमें बड़े भैया भी थे। पवन भैया के सामने। हाँ, तो पूरा और पूरा यूट्यूब पे देख ही लिया लोग। कोई दिक्कत नहीं है, गलती हुआ है उससे। वो बहुत बार माफी मांगा, हम्म। फोन से, कॉल से, व्हाट्सएप से। वो बच्चा है, उसको बुद्धि नहीं है अभी। हाँ, तो हम लोग माफ कर दिए, चलिए। वही अच्छा, वो जो स्टेज शो पे जो हुआ था, सिर्फ प्रियांशु भाई का जो क्लिप है वही वायरल हो रहा था, लेकिन गुंजन भैया ने असलियत में वहां पे क्या बोला था ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो मैं गुंजन भैया से ही पूछना चाहूँ कि ऐसा क्या गुंजन भैया ने बोल दिया था कि प्रियांशु भाई ने ऐसा बोल दिया कि आपके जबान से शोभा नहीं देता है? ऐसा क्या भैया ने बोल दिया? अरे कुछ नहीं भाई, हम तो भोले भाले हैं, हम तो दिल के सच्चे हैं। बिल्कुल। जो बाहर हो अंदर, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे पगला। अरे पगला। एक ही जगह रहो, प्यार जहाँ करते हो, या फिर जिससे शादी करना है, हाँ। जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। धोखा धोखी नहीं ठीक हाँ। लगता है हाँ। बीच में। हाँ। प्यार करो तो सदियों करो, हम्म, ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही जगह रहो ना तो बहुत मार मारो। बहुत बार बार। वो तो बोलते ही प्यार से। उसको लोग चढ़ा दिया, तो कह रहा था हमको हाँ। कि भैया कुछ लोग हमको चढ़ा चढ़ा दिए, और उसमें हम बोल दिए भैया हम नहीं बोलना चाहिए था, हमको बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो। अब क्या करें हम, वो बोल दिया, अब हम भी बोल देते तो हम भी वही कहला जाते। हम्म। चलिए, हो गया, खत्म हो गया मामला। बच्चा है, जियो आशीर्वाद। आशीर्वाद। भैया का एक नया समझिए तो साइन हो गया, आशीर्वाद। मैंने देखा है भैया कई बार और भी लोग प्रणाम करें तो भैया बोले आशीर्वाद। ये बागेश्वर बाबा से दर्शन करने के बाद गुंजन भैया का एक अलग ही लाइफ स्टाइल हो गया। वो अलगे बाबा बोलते हैं आशीर्वाद। तो हम लोग को क्या है ना कि हम कुछ अंदर रखते नहीं है भाई।
दिल से बोलते दिल हैं। हाँ, आपने बोला था कि पवन सिंह और गुंजन सिंह दिमाग से नहीं दिल हाँ, से ये चलता है। बात सच्चाई भी है कहीं। हम्म, पवन भैया भी ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई 20 लाख रख देगा ना, पैसा पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ प्रेम से बुला देगा ना तो 10 लाख दे देंगे। और कलेजा काट के हाँ, बोलेंगे। कलेजा काट के दे देंगे। क्या बात। ऐसे व्यक्ति हैं, तो हमारा इसलिए पटरी उनसे इतना रहता है, हम्म, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता रहता है कि वो भी यहाँ से हैं, हम भी वहाँ से हैं। हम्म। तो कोई रिश्ता कभी घटने वाला नहीं ना कम होने। कोई कुछ कह देगा मेरे बारे में, हम मानवे नहीं करेंगे कि पवन भाई सब मानवे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इतना वो मानते हैं, हम भी उनको इतना मानते हैं। जो होगा सामने सामने पूछ लेंगे आप तो क्या बोल ही है। रहे थे कि पवन सिंह पहले मेरे हैं, हाँ, कह उसके रहे थे। बाद है किसी और के हाँ, तो होंगे। सही है बोले थे, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। पहले गुंजन भैया के थे। अच्छा, जाते जाते पब्लिक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे भोजपुरी में क्या क्या गाना, फिल्म या फिर क्या क्या लाने वाले अभी होली का तैयारी चल चल रहा रहा है। है? हाँ, बहुत सारा गाना होली में आएगा, और चुनाव का भी तैयारी चल चल रहा रहा है। है। और मेन तो सब जनता का आशीर्वाद है। हम लोग तो मतलब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, साथ दे रहे हैं, और इसको वहाँ तक साथ देना है कि हम लोग जब तक संसद भवन ना पहुँच जाए तब तक साथ देना है। और उसके बाद मेरा काम रहेगा विकास का, जो कि धारा बहा देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। अभी ये जब इतना काम हो रहा है, तो जीतने के बाद खत्म हाँ, होगा। कल देखिए गए थे हम लोग बरबीघा में, अपना ही नवादा लोकसभा में। एक जागो यादव जी हैं, उनकी बेटी को सामूहिक बलात्कार करके हम्म। मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। उसमें गए, जाकर के एसपी साहब से लेकर के हर जगह बात करके, और उस मामला को एकदम जितना हाईलाइट हो और जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो गए आरोपी, और फांसी की सजा हो, इसके लिए मांग किए हैं। अगर नहीं अरेस्टिंग होता है तो हम जा कर के आंदोलन करें। क्या बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार गुंजन भैया को भी मौका दिया जाए। गुंजन भैया हो, पवन भैया हो, या फिर जितने लोग हो, हाँ, ये सब क्या सभी है? ये आना आप चाहिए। सबके सेवक हैं। आप मालिक हैं। आप लोग डिसाइड करेंगे किसको क्या बनाना है, किसको कहाँ से हटाना है। तो प्लीज 70 साल दूसरों ने राज किया, अब नवादा के लाल गुंजन भैया को सांसद बनाइए। और सांसद बनने से पहले जब इतना हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लोगों लोगों के साथ सुख दुख बांट रहे हैं, तो जीतने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुंजन भैया किस तरह से लोगों की मदद करेंगे। अभी जो है, हाँ, लोग बाहर से अभी कुछ भी नवादा लोकसभा में होता है, हाँ। सबसे पहले मेरे पास कॉल आता है। सोचिए, लोग ये कहीं, उम्मीद है भैया। हाँ, ये लोग लोग उम्मीद से भैया आपको देखिए करते ना, हम आप ही को भैया किए हैं कि आप बन गए हैं। मैंने लोग मान लिया हैं। है, मान लिया। नवादा के लोग इतने प्यारे हैं हमारे नवादा लोकसभा के वासी। और जब 70 साल दूसरे को मौका दे दिए हैं, तो एक बार अपना भाई घर के बेटा के मौका दीजिएगा। तो घी गिरा तो कहाँ गिरा, दाल में। हम्म। अरे ऐसे तो घी कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हैं? हाँ। सब्जी में जा रहा है कि चटनी में जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, रोटियों पे जा रहा है। अरे तो घर में है, हम जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे, घरे में नवादे में रहेंगे। रहेंगे ना। और रह करके अभी से मेरा घर लोग पहुंच जाता है। हाँ, हम कह दिए पटना में भी जो घर है, किसी को पूछना नहीं सीधे है, घर पे। डायरेक्ट घर पे आ जाना है। क्या बात है। हम उतर के आएंगे, रात में भी आएगा तो आ जाएंगे। क्या और बात नवादा में भी रहेगा, मेरा घर है ही है, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। जब खोजिए हाजिर है, 24 घंटा, लापता वाला बात नहीं रहेगा। क्या बात है। तो आप सबके गुंजन सिंह ने बिगुल बजा दिया है। अब विजयी बनाना हराना जो भी है वो आप सबके हाथ में है। तो मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा कि भैया को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। भैया को जैसे ही टिकट मिलेगा टूट पड़ना है, एकदम मैदान में उतर जाना है और भैया को विजयी बनाना है। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत नमस्कार।